हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो क्वेश्चन नंबर 2 आर के बंसल का एक्सरसाइज का। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, गैस विद अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकंड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, पाइप हॉरिजॉन्टल आपका, वेयर द प्रेशर इज 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। द पाइप चेंजेज इन डायमीटर एंड एट दिस सेक्शन द प्रेशर इज 12 न्यूटन पर सेंटीमीटर। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गैस एट द सेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इस सेक्शन पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 पे क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं और यहाँ पे सेक्शन 2 पर क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं। तो सेक्शन 1 पे आप देखिए सबसे पहले वेलोसिटी दी है v1 और इसकी वैल्यू कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे प्रेशर दिया है P1 कितना 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको उसमें चेंज कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 8 इंटू 10⁴ हो जाएगा, सॉरी -4 नहीं 4। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर दिया है T1 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 पे क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 12 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर उसके टर्म्स में कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गैस एट दिस सेक्शन। और V2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें R की वैल्यू दी है 287 जूल, ये बेसिकली कांस्टेंट है पर केजी केल्विन, और K दिया है 1.4, ये इंडेक्स है आपका। तो ये हम बर्नौली थ्योरम यहाँ पे लगाएं, बर्नौली थ्योरम इम्प्लीमेंट करें। बर्नौली थ्योरम क्या है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बर्नौली थ्योरम। इक्वेशन लिख देते हैं। ये क्या है, ये आपकी है K अपॉन, ये इक्वेशन आपका K अपॉन K माइनस 1 P1 अपॉन रो G1, सॉरी रो 1G प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स K अपॉन K माइनस 1 P2 अपॉन रो 2G प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, चूँकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो Z1 Z2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल हैंस Z1 इक्वल्स Z2। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बचेगी, K अपॉन K माइनस 1। K क्या है, आपका जो एडियाबैटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू अपन CB से निकालते हैं। तो ये P1 अपॉन रो G1 और सॉरी रो 1G प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये किसके इक्वल हो जाएगा, K अपॉन K माइनस 1 P2 अपॉन रो 2G प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब देखिए K की वैल्यू दी है आपकी, K की वैल्यू कितनी है 1.4, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं K की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो K की वैल्यू कितनी है 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 P1 कितना दिया है 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10⁴। हम सारी वैल्यूज़ को ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं। और अपॉन रो 1 इंटू G, ठीक है, प्लस V1 की वैल्यू दी है 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 350 का स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें, इक्वल क्या आ जाएगा P2 अपॉन रो 2G। P2 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P2 कितना है, P2 है 12 इंटू 10⁴ प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। अब V2 वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, ये वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं। इसमें सॉरी एक टर्म और छूट गया यहाँ पे K अपॉन K माइनस 1, K अपॉन K माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करते हैं इसको। मैं इसको ना सॉल्व करके इधर वाला सॉल्व करता हूँ पहले। ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेता हूँ अभी इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली K अपॉन K माइनस 1 P1 अपॉन
रो वन जी माइनस के अपॉन के माइनस वन पी टू अपॉन रो टू जी इक्वल क्या आ जाएगा वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, इसको सॉल्व करें फर्दर तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा के अपॉन के माइनस वन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा पी वन अपॉन, है ना, जी भी कॉमन ले सकते हैं तो फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं पी वन रो वन जी माइनस पी टू रो टू जी इक्वल्स वी टू की वैल्यू नहीं मालूम है तो वी टू को हम एज इट इज लिख देते हैं और इसमें से भी हम क्या करते हैं 1/2 जी कॉमन ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ से भी जी कॉमन ले लेते हैं 1/, जी कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 जी वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है भाई, जो जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। के की वैल्यू क्या है 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 पी वन। ठीक है, पी वन की वैल्यू है हमारे पास, पी वन की वैल्यू कितनी है, पी वन की वैल्यू है आपके पास 8 और पी टू की 12 तो 8 इंटू 10⁴। ठीक है, अपॉन रो वन माइनस पी टू वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁴ अपॉन रो टू इक्वल। ठीक है, ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये वाला जी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आप कॉमन लिया है तो इधर क्या बचा वी वन 1/2 ब्रैकेट में वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। वी वन की वैल्यू कितनी है 350 का स्क्वायर। लेकिन अभी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, क्यों सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने अननोन है 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करने निकालना पड़ेगा रो वन और रो टू की वैल्यू किसी तरह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली रो वन क्या है आपने पढ़ा है पी अपॉन रो इक्वल्स क्या होता है आर, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पी आर टी, तो पी वन अपॉन रो वन इक्वल्स क्या हो जाएगा आर टी वन। तो पी वन की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁴ रो वन और आर की वैल्यू 287। देखो आर की वैल्यू इसमें दी है क्वेश्चन में 287 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू किस में दी है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू दी है आपको डिग्री सेल्सियस में 30। तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा +273, तो कितना हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, तो इंटू 303, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से निकल आएगा रो वन आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁴ अपॉन 287 इंटू 303। तो रो वन निकाल लो, तो 8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 287 इंटू 303। ठीक है, तो रो वन की वैल्यू आ गई आपके 0.9199। ठीक है, ओबियसली इसकी यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये रो वन निकल आया। अब इसी तरह से हमको रो टू किसी तरह से निकालना है तो आपका वी टू बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए चूँकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, ठीक है, सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो इससे क्या होगा P अपॉन रो की पावर K, सॉरी K P1 अपॉन रो वन की पावर K इक्वल्स P2 अपॉन रो टू की पावर K। तो यहाँ से आप देखिए P1 कितना है 8 इंटू 10⁴ अपॉन रो वन हमने निकाल लिया 0.9199, इस पर पावर K है, K की वैल्यू 1.4 इक्वल्स P2 12 इंटू 10⁴ अपॉन रो टू पे पावर K। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें, तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आंसर है, ये अपने पास वैल्यू, इसकी पावर 1.4 ये आ गया। ठीक है, अब 8 इंटू 10⁴, ठीक है, इस पूरे के जस्ट ए मिनट, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 89 और इसके बाद 912। ठीक है, इक्वल्स क्या है, ये वाला पार्ट इसके नीचे चला जाएगा अपॉन 12 इंटू 10⁴, या फिर हम उल्टा बोलें इसको, थोड़ा सा इसको और रिफाइन करते हैं, ये वाला ऊपर चला जाएगा
ठीक है, और ये इसमें जस्ट ए मिनट हम इसको नोट ही कर लेते हैं, 89912, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁴ अपॉन रो टू दी पावर के की वैल्यू 1.4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो 89912 इक्वल्स 12 इंटू 10⁴ अपॉन रो टू पावर 1.4। तो यहाँ से रो टू की पावर 1.4 इक्वल्स क्या आ जाएगा 12 इंटू 10⁴ अपॉन 89912। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं 12 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये रो टू की पावर 1.4 इक्वल्स आ गया 1.3346। दिस इम्प्लाइज रो टू इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.3346 टू दी पावर 1/1.4। ये पावर इधर ट्रांसमिट होगी, तो इस पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 1.4, ठीक है। तो रो टू की वैल्यू आ गई 1.228 kg/m³, ठीक है। रो 1 रो 2 की वैल्यू आ गई। अब ये रो 1 रो 2 वैल्यू आई हैं, इन वैल्यूज़ को मैं पुटअप कर देता हूँ स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो ये क्या है, इधर पुटअप कर देता हूँ। तो ये है आपका, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट इट डाउन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसको बेसिकली सॉल्व करते चलते हैं साथ साथ में। ये 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.5 अपॉन 8 इंटू 10⁴ और रो 1 की वैल्यू। तो रो 1 कितना है, रो 1 देख लेते हैं हम। रो 1 हमने निकाला है 0.9199, 0.9199 माइनस 12 इंटू 10⁴ अपॉन रो 2 की वैल्यू हमने निकाली है। रो 2 की वैल्यू कितनी आई है 1.228, ठीक है। ये हो गया इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते चलते हैं सारी चीज़ों को। तो 3.5 रह गया यहाँ पे, और ये 8 इंटू 10⁴, इसको डिवाइड करना है आपको 0.9199 से, ठीक है। तो ये आ गया 86965.9 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 1.228, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9719.8, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, और इधर वही आ जाएगा इक्वल्स 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 350 का स्क्वायर को। तो 350 का स्क्वायर ये आ गया 1222500, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस पूरे को। तो 86965.3 माइनस 9771.9.8, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 का, तो ये आ गया 37640.75 इक्वल्स, इसमें ये 1/2 है तो 2 भी इधर चला जाएगा, इक्वल क्या जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस 1222500, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 75281.5 इक्वल्स V2 का स्क्वायर माइनस 1222500। ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मीन्स प्लस 1222500। तो ये आ गया 47218.5 इक्वल्स V2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज V2 इक्वल्स रूट ऑफ आंसर।
तो V2 इक्वल्स आ गया 217.298 मीटर पर सेकेंड।